नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज फिर से आपको स्वागत करता हूं वास्तु शिखर में। अभी जो मेन टॉपिक जो मैंने रखा है वो रखा है कि आखिर में लोगों के अंदर, लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में इतने डिप्रेशन क्यों है, क्यों इतनी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी खोने तक के लिए प्रयास करते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं। इतने सारे सुसाइड केसेस सुनते आ रहे हैं। हर दिन न्यूज़पेपर उठा के देखिए, 10-15 केसेस सुसाइड के नॉर्मली रहते ही रहते हैं। लेकिन आखिर इसका ज्योतिष और वास्तु से क्या संबंध है? डिप्रेशन, लो मूड और सुसाइडल टेंडेंसी जैसे घटनाओं के पीछे ज्योतिष का और वास्तु दोनों का गहरा संबंध है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। डिप्रेशन का जो मुख्य कारण है वो है आपके जीवन में बार बार असफलता का होना, या जो आप चाहते हो पूरा नहीं हो रहा, या प्रेम संबंध में ब्रेकअप हो गया, आपका बिजनेस डूब गया। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं जिसके आपके मन पे बहुत बड़ा आघात लगता है और आप सोचते हैं कि अब ज़िंदगी जीना बेकार है और आप सुसाइड करने चले जाते हैं। या डिप्रेशन में कई बार कई तरह के शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, हार्ट अटैक, कई बार मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम, कई बार एंग्जाइटीज इशू। ये सब का सब कहीं ना कहीं कारण एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो राहु से संबंध रखता है। क्योंकि जब भी कुंडली में राहु की दशा या राहु की अंतर्दशा आ जाए उस समय ये परेशानियां ज़्यादा आती हैं। क्यों? सबसे पहले समझिए कि राहु ग्रह ही इतना ज़्यादा प्रभावित क्यों करता है हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को। क्योंकि सबसे पहले राहु के बारे में जानिए कि राहु और केतु दो अलग अलग प्लैनेट हैं, लेकिन जिसमें कि राहु सर है और केतु धड़ है। कहानी बहुत लंबी है। समुद्र मंथन के बाद अमृत बंटवारे के समय राहु का सर कट गया था और जो कटा हुआ सर है वो राहु हुआ और जो नीचे का पोर्शन जो धड़ है वो केतु हुआ। तो राहु के पास शरीर नहीं है, सिर्फ दिमाग है। अगर मैं उसके अस्तित्व की बात करूं तो आपने कभी भी ज्योग्राफी में पढ़ते समय कभी स्टडी नहीं किया होगा कि राहु या केतु नाम का कोई ग्रह है। क्योंकि दरअसल राहु और केतु प्लैनेट्स है ही नहीं, ये एक छाया ग्रह है और राहु कटा हुआ सर है, इसलिए उसकी जो छाया है वो सीधे सीधे हमारे दिमाग पे, हमारे मन को प्रभावित करता है। तो जब भी कुंडली में राहु की दशा या राहु की अंतर्दशा आ जाए तो आदमी विचित्र तरह के व्यवहार करने लगता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे एक बहुत ही खास परिचित थे। तो जब उन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी भी वो हमेशा नॉनवेज को देख के घृणा करते थे, कभी शराब नहीं पीते थे। तो जब उनका राहु की दशा शुरू हुई तो हमने देखा कि वो नवरात्रों में भी वो 9 दिन लगातार नॉनवेज खा रहे हैं। उनके घर वाले अचानक से परेशान हो गए कि इसे क्या हो गया। जबकि वो सारा चीज़ समझ रहा था, वो ज्योतिष का भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता था, उसे पता है कि राहु चल रहा है, उसे पता है कि राहु की दशा की वजह से हमारे मन पे प्रभाव आ रहा है। फिर भी राहु की आवेश में आके वो अपनी आदत बदल दिया और शराब, सिगरेट और नॉनवेज, मांसाहार के लत में आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु जो है वो राक्षसी ग्रह है। राहु जो है वो तामसिक ग्रह है। तामसिक और राक्षसी गुण होने की वजह से व्यक्ति राहु की दशा में उस तरह के व्यवहार करने लगता है। आप कई बार देखेंगे कोई व्यक्ति का व्यवहार अचानक से बदल गया। वो अपने घर में बहुत अच्छे से पहले रहता था, अब अचानक झगड़ा करता है, मारपीट करता है। अचानक से वो मंगलवार हो, बृहस्पतिवार हो, पहले वो इस चीज़ को मानता था कि मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना है, बृहस्पतिवार को नॉनवेज नहीं खाना है, बट अब वो खाने लगा। अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो आप देखेंगे कि राहु की दशा आई और राहु के दशा के प्रभाव से उसके मस्तिष्क पे, उसके मन पे, उसके दिमाग पे ऐसा प्रभाव आया कि वो अपनी आदतें बदल दिया और उसके अंदर राक्षसी और तामसिक गुण आ गए। तो ये तो राहु की दशा या अंतर्दशा का फल है। तो ऐसी स्थिति में आदमी कुछ काम भी नहीं कर पाता और हर उल्टे कार्य करने लगता है जो समाज के लिए या उसके व्यवहार के लिए सही नहीं है या उसके परिवार के लिए भी सही नहीं है। और कई बार क्या होता है कि राहु की दशा के अंदर चंद्रमा की अंतर्दशा का आ जाना। अब दशा राहु और अंतर में चंद्रमा, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? इन्हीं राहु केतु की वजह से तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्योंकि राहु छाया ग्रह है और जब छाया ग्रह चंद्रमा के ऊपर आ जाए तो वो चंद्रमा की रोशनी को खत्म कर देता है और अंधेरा हो जाता है। वैसे ही मन का भी वही हाल है। चंद्रमा हमारा मन है और जब भी राहु और चंद्रमा का मिलन होता है या राहु की दशा में चंद्रमा आ जाए या चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए, किसी भी परिस्थिति में जब राहु और चंद्रमा का
दशा अंतरदशा परिवर्तन होता है, उस समय आप देखेंगे वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। वजह चाहे कुछ भी हो सकता है उसका प्यार टूट गया हो सकता है उसका बिजनेस डूब गया हो सकता है घर में झगड़े होते हों, कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं और वो व्यक्ति अचानक से डीप डिप्रेशन में चला जाएगा। मैंने स्टडी किया है कि 90 से 95% जो सुसाइडल टेंडेंसी या जो सुसाइड के कारण होते हैं वो या तो राहु की दशा या चंद्रमा की अंतर्दशा में या चंद्रमा की दशा और राहु की अंतर्दशा में होते हैं, क्योंकि यही दो ग्रह जब आपस में मिलेंगे तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है और लगता है कि अब जीवन बेकार है। ये तो बात थी ज्योतिष की। अब आते हैं वास्तु से संबंध। दोनों का बहुत गहरा संबंध है। एक व्यक्ति की कुंडली में राहु की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है, उसी समय हो सकता है बहुत लोगों की कुंडली में हो, तो क्या सब सुसाइड कर लेते हैं? ऐसा नहीं होता। हाँ, प्रॉब्लम सबको आएंगे, सबको लगेगा लाइफ में प्रॉब्लम है। कोई एक कमरे में बंद हो जाता है, वहीं कोई लोगों से बातें करना कम कर देता है, किसी को रात में नींद नहीं आती, कोई रात भर जागता रहता है, कोई रोता है, कोई नॉर्मल परेशान होता है। उसी समय कोई आध्यात्मिक पुरुष हो, उसकी कुंडली में राहु में चंद्रमा या चंद्रमा में राहु आ गया हो, तो आप देखेंगे उस पर प्रभाव कम पड़ा, क्योंकि वो ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, पूजा पाठ में लगा होता है, तो उसके आसपास बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे होते हैं। उसके बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा होता है और उस ऑरा के प्रभाव में रहता है वो, जिसकी वजह से राहु की नेगेटिव जो रेज हैं, जो राहु की नेगेटिव एनर्जी है, उसको प्रभावित नहीं कर पाते। कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन आजकल का जो मेटलिस्टिक लाइफ है, हर व्यक्ति इन सब चीज़ों से दूर हटके सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, शराब के पीछे भाग रहा है। उस कंडीशन में जो राहु की दशा और चंद्रमा की अंतर्दशा है या चंद्रमा में राहु आता है, उस स्थिति में तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो डिप्रेशन में चला ही जाता है। डिप्रेशन की मेडिसिन लेनी पड़ती है, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है और कई बार तो एंग्जाइटी अटैक आने लगते हैं। कई तरह की प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम, कभी बेहोश हो जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो थी ज्योतिष का संबंध, डिप्रेशन क्यों होता है। अब हम बात करते हैं वास्तु का। मैंने बताया कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोगों पे प्रभाव पड़ते हैं, एक ही दशा अंतर्दशा में अलग अलग लोगों पे प्रभाव पड़ते हैं। कई लोग ज़्यादा डिप्रेशन में, कई कम। ऐसा क्यों होता है? तो वास्तुशास्त्र के अनुसार से जो घर का नैऋत्य कोण है, जो दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है, वो पितरों की जगह है, वो राहु की एक्चुअल जगह है। तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आ गई और वो उस समय ऐसे घर में रहता है जहाँ पे नैऋत्य कोण में टॉयलेट बना है या नैऋत्य कोण में बहुत ज़्यादा गंदगी है, नैऋत्य कोण से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रहे हैं, तो क्या होगा? एक तो इसकी कुंडली में राहु का प्रभाव, दूसरा चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा का प्रभाव ऐसा हो गया कि चंद्रमा बिल्कुल अंधेरे में, तो मन में अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा आगे, जीवन में करना क्या है, क्या डिसीजन लेना है, लाइफ का सारे एम भूल चुका है वो। अब इसी कंडीशन में राहु की घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी का बढ़ जाना, जब दोनों चीज़ हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में डिप्रेशन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है और वो व्यक्ति सुसाइड करने का प्रयास करता है। और लगभग ऐसे सिचुएशन हमने जितने भी देखे हैं, जब मैं बात करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों की डेथ हो जाती हो, लेकिन सुसाइड ट्राई ज़रूर किए होते हैं या कई लोगों के मन में सुसाइड करने की इच्छा जाग रही होती है। वहाँ पे बहुत ज़रूरत होता है कि उस वास्तु को बैलेंस किया जाए, उनके ग्रहों को उपाय किया जाए। लेकिन ऐसे लोगों को मैंने देखा है, ये ज्योतिष के पास जाना नहीं चाहते, ये उनका सुनना भी नहीं चाहते, ये वास्तु को मानते नहीं। उन समय पूजा पाठ क्या, मंदिर के दरवाजे तक नहीं जाना चाहते। मंदिर तक जाने से नफरत होने लगती है। आपके आसपास में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, वो मंदिर के दरवाजे तक नहीं जाना पसंद करते। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पहले तो बहुत पूजा पाठ करते थे, अब तो भगवान के नाम सुनते ही उनको डर लगता है, क्योंकि राहु राक्षसी ग्रह है, राहु का अस्तित्व ही नेगेटिविटी में है, राहु का अस्तित्व ही नकारात्मकता में है। तो अगर वो मंदिर में जाता है, पूजा पाठ में जाएगा या इन सब चीज़ों में आएगा और अगर उस एनर्जी को हटाने की कोशिश करेगा, तो ऑटोमेटिक है राहु का अस्तित्व कम हो जाएगा। और कौन अपना अस्तित्व खोना चाहता है? इसलिए राहु के प्रभाव की वजह से ये सब वो नहीं करना चाहता, बट परिवार वाले कई बार ज़बरदस्ती करते हैं, उसके बाद इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं।
हमने जितने भी सुसाइडल केस देखे ये इन्हीं वजह थे, यही सब सरकमस्टांसेस बन रहे थे उस समय, या फिर कई बार ईशान कोण भी इसका कारक रहा है। जैसे होता क्या है घर के अंदर कि ईशान कोण यानी ईश्वर का स्थान जो पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, वहाँ की जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वहाँ से कि व्यक्ति का माइंड है, वास्तु पुरुष का दिमाग है वहाँ पे, तो वो वास्तु पुरुष के दिमाग अगर है तो वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति का भी दिमाग उसी तरीके से काम करेगा। तो वहाँ की अगर एनर्जी बहुत अच्छी है, एकदम क्लीन है, पॉजिटिव है, तो वहाँ पे घर में रहने वाले लोगों का भी माइंड बहुत पॉजिटिव और क्लीन होता है। वो सही डिसाइड कर पाते हैं, वो सही डिसीजन ले पाते हैं लाइफ में कि क्या करना है आगे, और उन पर नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर मान लीजिए कि वही ईशान कोण में जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, जो अगर आप डिग्री से चेक करना चाहते हैं तो 45 डिग्री है, अगर वहीं पे गंदगी भर दी जाए, वहीं पे टॉयलेट बना दिया जाए, कबाड़ रख दिया जाए, तो क्या होगा? वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी का जो सोर्स है, ईश्वर का जो सोर्स है, वो तो बंद हो गया ना। तो जब वो एनर्जी बंद हो गई तो ऑटोमेटिक है कि आप उस घर में रह के पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, आपके घर के बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते सही तरीके से। तो एक तो राहु में चंद्रमा आ गया, या राहु में सूर्य भी कई बार ऐसी एक्टिविटी दिखाता है, तो एक तो राहु के प्रभाव में आप हैं, और दूसरा क्योंकि सर है राहु, तो ऐसे ही सोचने में दिक्कत हो रही है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप, और उल्टा घर में जो ईशान कोण है जहाँ दिमाग है वास्तु पुरुष का, वहाँ पे गंदगी भर दिया, तो वो गंदगी आपके दिमाग में आ गई और अब आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये जो दो एक्सिस हैं, जो दो कॉर्नर हैं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, एकदम आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं। तो ये दो जोन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे पॉजिटिविटी के लिए, हमारे आसपास की पॉजिटिव एनर्जी के लिए। तो ये दो जोन अगर डिस्टर्ब हो गए, या कोई भी एक जोन डिस्टर्ब हो गया, और उस समय आपकी कुंडली में राहु की दशा आ गई, तो स्वाभाविक रूप से आप परेशान हो जाएंगे। इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा है, उसको सही काउंसलिंग दें, सही तरीके से समझाएं, उसका मोटिवेशन दें, उसको मंदिर ले जाएं, जहाँ भी गुरुद्वारा जाना चाहता है गुरुद्वारा ले जाएं, मेडिटेशन करना चाहता है मेडिटेशन कराएं। बहुत सारे संस्थाएं हमारे देश में है जो मेडिटेशन फ्री क्लासेस देते हैं। अगर आपको मेडिटेशन नहीं समझ में आता तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, आपको प्रॉपर मेडिटेशन का गाइडेंस दिया जाएगा कि कैसे मेडिटेट करते हैं। इन सब चीज़ों के उपाय करके घर में साफ सफाई रख के इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर वास्तु दोष हो तो वास्तु का इलाज ज़रूर कराएं, क्योंकि यही वो जोन है जो आपको बीमार करता है, जो आपको डिप्रेशन में ले जाता है, और जो आपके घर में रिलेशंस को ख़राब करता है। अगर ईशान खराब हुआ तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर नैऋत्य कोण खराब हुआ तो घर में ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगेंगे, यहाँ तो आपके घर में गेस्ट तक आने बंद कर देते हैं। तो आज बहुत ज़रूरी था आप लोगों को कि ये समझाया जाए कि आखिर में डिप्रेशन क्यों हो रहे हैं और इसका क्या समाधान करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक लाइफ में डूबते चले जाएंगे, जितने ज़्यादा आप भौतिकवाद में फंसते चले जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा राहु का प्रभाव आपके ऊपर आता जाएगा, और छोटी से छोटी बातों में आप घबराने लगेंगे। और राहु की दशा अंतर्दशा का तो प्रभाव आप जानते हैं कितना नेगेटिव होता है। उस समय की मानसिक स्थिति सोचकर भयावह लगता है कि एक व्यक्ति की कुंडली में राहु में चंद्रमा आया हो और उसके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी हो, और अगर राहु खराब हो तो उसकी मन की स्थिति देख के दया भी आती है, और उसकी भयावह स्थिति को देख के हमें खुद चिंता होता है कि कैसे इसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो आप लोग फैमिली मेम्बर अगर आपके घर में ऐसे कोई हो तो उसका इलाज के लिए उसको पॉजिटिविटी देते रहें। और मेडिटेशन रामबाण इलाज है। अगर मन में नकारात्मकता आ रही है, इसका रामबाण इलाज है। ध्यान करें, मेडिटेट करें, और अपने ऊर्जाओं को ऊपर की ओर ले जाएं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें। जहाँ पे उजाला होगा वहाँ अंधेरे का स्थान नहीं। जैसे अंधेरे को पता ही नहीं उजाला क्या होता है, और उजाले को नहीं पता कि अंधेरा कहाँ होता है, क्योंकि दोनों एक साथ कभी रह ही नहीं सकते। तो अगर आपके बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई तो कहाँ राहु और कहाँ केतु का प्रभाव कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। धन्यवाद।